हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है नीट 2025 में। उसके बारे में बात करेंगे। नीट 2024 में क्या रही थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस आपके साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि टोटल मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट की कितनी है, बीडीएस की कितनी है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कितने हैं और ये सभी मिलाकर टोटल सीटें यहाँ पर कितनी है। इन सभी को मैं डिस्कस आपके साथ में करूंगा, क्योंकि डायरेक्टली कट ऑफ के ऊपर जंप करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनमें कितनी सीटें अवेलेबल हैं। लास्ट ईयर क्या क्लोजिंग रैंक रही थी वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग कंडक्ट करवा के देता है, नीट पीजी की भी काउंसलिंग करवाता है। तो आप ट्रस्ट इस पे बिल्कुल कर सकते हो ताकि आपकी काउंसलिंग इजीली हो पाए। बाकी हमारी क्विक अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम आईडी को और फेसबुक आईडी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर अपडेट आपको तुरंत मिल पाती है। क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि लंबा वीडियो होता है, तो फिर आपको डिटेल से यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, और शॉर्ट में देखना चाहते हो तो वहां पर आपको मिल जाएगा, तो उनको जरूर चेकआउट आप कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पेड सर्विसेज के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिए गए हैं, तो उस पर हमारे साथ इनरोलमेंट कर लीजिए, ताकि आपको हम जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले ही प्रिपरेशन करके रखेंगे, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी बेटर कॉलेजेस मिलने की, और किस तरीके से चीजें होती हैं उसमें आपको फायदा काफी ज्यादा हो सकता है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। बाकी आप नीट की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स डाले हुए हैं। तो आप चाहते हो पीवाईक्यूज लगाना तो उनको भी आप बाय कर सकते हो, आपको फायदा हो पाएगा। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके। तो डिटेल से और ध्यान से वीडियो को देखते रहना। लाइक आपने कर दिया होगा, सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोट करके रखा हुआ हूँ कि हरियाणा मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हरियाणा स्टेट मेडिकल कॉलेजेस एंड एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट्स, क्योंकि स्टूडेंट हैं जो कि एमबीबीएस भी करना चाहते हैं प्लस बीडीएस भी करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग ओनली गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, प्राइवेट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि दोनों सेपरेट वीडियो आपके पास रह पाए। नंबर फर्स्ट पे बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। यहाँ पर हम कॉलेज का नाम की बात करेंगे, यानी कि किस टाइप के कॉलेजेस हैं। नेम मतलब टाइप, कौन सा टाइप के हैं, प्राइवेट है या गवर्नमेंट। और नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करेंगे, और उनमें नंबर ऑफ सीट्स की बात हम करेंगे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे हरियाणा स्टेट में, तो 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, और 835 टोटल यहाँ पर एमबीबीएस की सीटें हैं गवर्नमेंट की। इसीलिए आप देखते होंगे कि हरियाणा स्टेट की जो कट ऑफ है काफी हायर साइड में जाती है। उसका फर्स्ट रीजन तो यही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं और सीट यहाँ पर कम रहती है। गवर्नमेंट के स्पेशली में बात कर रहा हूँ। नंबर 2 पे चलते हैं गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज पे है, जिसको कि सेमी गवर्नमेंट आप बोल सकते हो। ये अवेलेबल है ओनली एक ही, और इसमें टोटल 100 सीट प्रेजेंट है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि टोटल गवर्नमेंट सीटों को मान लिया जाए तो 935 सीटें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा फीस आपकी नहीं होती है। अब एडमिशन कैसे होगा, वो काउंसलिंग के थ्रू होता है और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है, और ओनली स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये आपको अपडेट देनी थी, तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थी अपडेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की। बात करेंगे बाकी कॉलेजेस की भी, तो उसको मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, उसके बाद में आपको दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पर चलते हैं नंबर थर्ड का मेडिकल कॉलेज। थर्ड इन द सेंस कि कौन से टाइप की है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। उनका नंबर भी 6 है, लेकिन एमबीबीएस की सीटें यहाँ पर 65 सीट्स ज्यादा हैं, और टोटल नंबर है 900। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस की सीटें हैं 900। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। टोटल हमने बात करी प्राइवेट और गवर्नमेंट की। डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पर 2 प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं वो आपको बाद में बता ही दूंगा मैं। 350 टोटल यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस की सीट्स हैं। आती है बात समझ में। तो यहाँ तक डाटा हमने जो देखा वो था गवर्नमेंट एमबीबीएस प्लस प्राइवेट एमबीबीएस प्लस डीम्ड एमबीबीएस। कहने का मतलब ओनली एमबीबीएस की सीटें जो थी वो इतनी सारी है, वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस। वो सिर्फ एक ही है और उसमें 100 सीट आपकी प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं प्राइवेट बीडीएस की। तो यहाँ पर प्राइवेट बीडीएस की काफी ज्यादा सीटें हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं 2, तो वो भी आपको पता रहनी चाहिए। हालांकि 7 हैं जिनका एडमिशन स्टेट कोटे से होता है, लेकिन जो बाकी 2 मेडिकल कॉलेज हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज या फिर ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से भी भरे जाते हैं। तो उनमें टोटल जो 9 मेडिकल कॉलेज है उनमें 850 टोटल एमबीबीएस सॉरी बीडीएस की सीटें अवेलेबल है प्राइवेट के अंदर।
इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो गया है पूरा डाटा कि कितने कॉलेजेस किस टाइप के हरियाणा स्टेट में प्रेजेंट है। आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना है, वो मुझे कॉन्टेक्ट करके आप बता दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आई थिंक यहाँ तक आपको टोटल समझ में आ गया होगा। अब टोटल सीटों की बात करेंगे, चाहे गवर्नमेंट हो, बीडीएस हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, टोटल सीटें हैं 3135। ये हरियाणा स्टेट का स्टेटस है। जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन इतनी सीटें आपको देखने को मिल रही है, चाहे तो वो गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट की हो या फिर बीडीएस की हो या फिर एमबीबीएस की। इतनी ज्यादा सीटों के लिए आपको मेडिकल फील्ड के लिए एडमिशन आपका होता है। आती है बात समझ में, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कितने मेडिकल कॉलेज हैं और किस तरीके से यहाँ पर चीजें होती होंगी, कितने तरीके से आपको सीट प्रेजेंट देखने को मिलती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लोजिंग रैंक की। 2024 में क्या क्लोजिंग रैंक रही थी और 25 में क्या रह सकती है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, और 2024 की जो क्लोजिंग रैंक थी उसकी बात हम करेंगे। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट एमबीबीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 कैटेगरी नोट करी हुई है, स्कोर यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल इंडिया रैंक और एक्सपेक्टेड 2025 में क्या रह सकती है उसकी हम लोग बात इस वीडियो में कर रहे होंगे। सबसे पहले चलते हैं ओपन कैटेगरी के लिए। तो 652 क्लोजिंग स्कोर था 2024 में और 25,077 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाया था हरियाणा स्टेट के अंदर। जो स्टेट की काउंसलिंग की मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के लिए भी आप समझ सकते हो कि लगभग इतनी ही रैंक के ऊपर क्लोजिंग रैंक हुई थी। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि यहाँ पर क्लोजिंग रैंक हाई रहने का मतलब है नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25,000 प्लस या फिर उससे नीचे आपकी रैंक है, तो फिर आपको इजीली यहाँ पर एमबीबीएस मिल पाएगा हरियाणा स्टेट के अंदर 2025 के अंदर। अब स्कोर मैंने नोट इसलिए नहीं किया क्योंकि एक स्कोर के ऊपर अलग अलग रैंक हो सकती है, लेकिन एक रैंक से आपको आइडिया लग जाएगा कि 25,000 तक आपकी रैंक है, तो आप खुद को इस साल 100% सेफ समझ सकते हो कि हरियाणा स्टेट में आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 657। अब ये जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा क्लोजिंग रैंक चली गई है ओपन स्टेट के अलावा भी, यानी कि ओपन स्टेट से भी ज्यादा क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस की चली गई है, क्योंकि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स, बार बार इस बात का आंसर आपको देखने को मिलेगा, रीजन देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पर एमबीबीएस सीटें कम है ईडब्ल्यूएस की, तो ऑब्वियसली वहां पर क्लोजिंग रैंक आपकी हायर साइड में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। 20,883 लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी, जहां पर लास्ट स्टूडेंट को एडमिशन मिला था। तो इस साल 20,000 अगर आपकी रैंक है प्लस, तो फिर आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। 20,000 या फिर 21 तक भी है तो भी पॉसिबिलिटीज आपकी होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज की बात करेंगे तो ये दो कैटेगरीज आपको समझ में आ गई होगी कि स्कोर यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको हायर साइड में करना, अदरवाइज आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं ईडब्ल्यूएस की, मैंने बात करी बीसीए कैटेगरी की, यानी कि ओबीसी कैटेगरी का ही ये पार्ट है। ये आप सब लोग समझते होंगे 650 के ऊपर रही थी और 27,075 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको कॉलेज मिल पाया था। तो इस साल भी एक्सपेक्टेशन है कि 27,000 तक आपकी रैंक है तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। गवर्नमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। बीसीबी कैटेगरी में 660। अब ये कैटेगरी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, 10 मार्क्स का फर्क पड़ गया, लेकिन रैंक चेक करो लगभग 8,000 रैंक का फर्क पड़ गया 10 मार्क्स के अंदर। तो इतने ज्यादा कंपटीशन हाई रहता है। तो 19,014 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको लास्ट ईयर बीसीबी कैटेगरी में एमबीबीएस मिला था। तो इस साल 90,000 या फिर उससे नीचे आपकी रैंक है तो आप खुद को सेफ समझ सकते हो। हालांकि ये डाटा फ्लक्चुएशन भी इसमें देखने को मिल सकता है, वो डाटा हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से ही था। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 549 स्कोर के ऊपर कॉलेज अलॉट हुई थी 2024 में। 1,38,604 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। तो इस साल भी 1,38,000 रैंक या फिर उससे कम रैंक है, तो आप खुद को सेफ समझ सकते हो कि आपको हरियाणा स्टेट में एमबीबीएस मिल जाएगा। आती है बात समझ में। अब हरियाणा स्टेट में एसटी कैटेगरी होती नहीं है, ये आप सब लोग जानते होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है। तो ये था कंप्लीट डेटा 2024 का प्लस 2025 में क्या एक्सपेक्टेशंस रह सकती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको एमबीबीएस की सीट मिल पाए, क्योंकि हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो वो हर स्टेट का अलग अलग होता है, किसी में ज्यादा इंक्रीज होती है तो किसी में कम इंक्रीज होती है। आती है बात समझ में। तो ये था कंप्लीट डाटा हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस का। कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी, और 2024 का क्या सिनेरियो था वो मैंने आपको समझा दिया। स्कोर से कंपेयर नहीं करने का एक ही रीजन है, क्योंकि स्कोर में कुछ भी हो सकता है, एक ही स्कोर के ऊपर अलग अलग रैंक हो सकती है। मैंने रैंक समझा दी तो फिर आपको समझ में आता होगा।
तो ये था कंप्लीट डेटा। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी डिटेल्स और गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो जरूर लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना। हमारी पेड सर्विसेज या फिर काउंसलिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे बाकी चैनल्स को फॉलो कर सकते हो। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो वेट कर रहे हैं कि हमारे स्टेट का नंबर कब आएगा। तो देखिए, जितनी ज्यादा पॉसिबल होगा हम आपके लिए हर स्टेट को कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। बाकी जो था कंप्लीट डेटा, आप कोशिश कर रहे होंगे डी 2025 की अच्छे से प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। चीजें आपको सामने अवेलेबल है। फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के मैं जल्द ही आपके लिए अपडेट कर दूंगा। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।